बरेली देहात के मीरगंज में धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में बुधवार तड़के 5 बजे के करीब आयकर विभाग की टीम ने छापा मार दिया। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री परिसर में खलबली मच गई। टीम ने आते ही सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए। कुछ देर के लिए बाहर से अंदर किसी को नहीं आने दिया। इसके बाद कर्मचारियों का फोन जब्त करके अंदर प्रवेश दिया गया। सूत्रों के अनुसार बरेली और लखनऊ दिल्ली से आई आयकर की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सभी गेट बंद करा दिए गए। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम चीनी मिल में रिकॉर्ड फाइलों एवं कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच कर रही है। आयकर अधिकारियों की नजर फैक्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की पड़ताल पर है। इसके अलावा संभल और बिजनौर में भी टीम ने छापा मारे हैं। बरेली में बुधवार को बुलडोजर ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। कैंट वार्ड ने सबसे पहले अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। कैंट के सदर बाजार स्थित मदारी की पुलिया के यादव मोहल्ले से सरकारी जमीन पर बने मकानों के अवैध हिस्सों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। कैंट वार्ड की ओर से दोपहर 2:16 पर कार्रवाई शुरू की गई, जिससे लोगों में खलबली मच गई। कई घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली। इस दौरान अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि बीते दिनों में बैंक बोर्ड ने अवैध कब्जादारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं हटाया। इस पर बुधवार को कैंट बोर्ड का बुलडोजर गरजा तो खलबली मच गई। इसके अलावा नगर निगम के प्रवर्तन दल के कुतुबखाना पुल के नीचे 2 घंटे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में सामान जब्त किए। मौके पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। तो वहीं बीडीए ने बदायूं रोड पर 2 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। बरेली में करीब 1 महीने से लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। प्रवर्तन दल के प्रभारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पुल के नीचे फड़ और ठेले लगने से आवागमन में बाधित होने की शिकायत आई थी। इसके बाद टीम वहां पहुंची। टीम ने कब्जे हटाए तो तमाम फड़ व ठेले वालों ने अपना सामान खुद समेट लिया। जो नहीं समेट सके उनका सामान जब्त किया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। यूपी सरकार ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नया और सुविधाजनक विकल्प दिया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अब किसान पराली को जलाने के बजाय खेत में छोड़ दें। सरकार की टीम उसे मुफ्त में उठाकर ले जाएगी और बदले में किसानों को गोबर से बनी खाद उपलब्ध कराएगी। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ 1962 नंबर पर फोन करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कॉल के बाद पशुपालन विभाग की टीम खेत पर पहुंचेगी और पराली ले जाकर खाद किसानों तक पहुंचाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी बल्कि किसानों की लागत भी घटेगी। धर्मपाल सिंह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनाए गए। सत्यापन के दौरान वे नाम नृत्य किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कड़वा लग रहा है। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी बुधवार सुबह अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। इससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों से लेकर कर्मचारियों तक अफरा तफरी मच गई। कोई फाइलें सपेटने लगा तो कोई वार्डों में भागता नजर आया। कमिश्नर सीधे एडीएसआईसी कार्यालय में प्रवेश किया और रिकॉर्ड खंगालने के बाद ओपीडी, इमरजेंसी, महिला वार्ड, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से इलाज, दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर बातचीत की। कई मरीजों ने शिकायत भी साझा की। जगह जगह गंदगी और अव्यवस्था देख कमिश्नर का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल भवन के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत कराने के आदेश भी दिए। अस्पताल में तैनात एक चौकीदार ने कमिश्नर के सामने ही लिपि की शिकायत कर दी। शिकायत सुनते ही कमिश्नर ने तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, सीएमएस समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अस्पताल स्टाफ कमिश्नर की फटकार से सन्न नजर आया। बरेली हिंसा केस में फंसे 2 मुख्य आरोपी नदीम खान और बबलू खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने बुधवार को आदेश दिया कि चार्जशीट दाखिल होने तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों को जांच में पूरा सहयोग करें, वरना राहत स्वयं समाप्त हो जाएगी। बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में हिंसा के दौरान कई जगह पथराव और तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें बारादरी थाना पुलिस ने दोनों भाइयों समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि इन पर बवाल की साजिश रचने और भीड़ भड़काने का आरोप है। घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर रद्द करने पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उधर बरेली पुलिस ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जांच जारी रहेगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। जिले में एक बार फिर मतदाता सूची को अपडेट करने की बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान चलेगा, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। ये अभियान उन सभी लोगों के लिए अहम है जो अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं या जिनके नाम पते में श्रुतियां हैं। बुधवार को डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विशेष प्रकार पुनरीक्षण यानी एसआईआर की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने बताया कि पिछला बड़ा पुनरीक्षण साल 2003 में हुआ था। करीब 22 साल बाद फिर से अभियान शुरू हो रहा है। इन वर्षों में बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। कई के विवाह या मृत्यु के बाद दोहरी सूची में रह गए हैं। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र नागरिक का नाम एक ही जगह वोटर लिस्ट में है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब अगेती प्रजातियों का मूल्य 400 क्विंटल और सामान्य प्रजातियों का मूल्य 390 क्विंटल तय किया गया है। इससे किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। सरकार ने बताया कि प्रदेश में चीनी उद्योग को मजबूत करके 12,000 करोड़ का निवेश, 4 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 बंद चीनी मिलों का पुनः संचालन और 42 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 मिलों में CBG संयंत्र स्थापित हुए हैं। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश आज देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2017 में 61 एथेनॉल आसावनीय थी, जो 2025 में बढ़कर 97 हो गई हैं। गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो प्रदेश की बढ़ती कृषि क्षमता का संकेत है। गन्ना किसानों को भुगतान से भी व्यापक सुधार हुआ है। 2017 तक जहां 1.47 लाख करोड़ भुगतान हुआ था, वहीं 2017 के बाद अब तक 2.90 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान कराया गया है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सत्ता, कैलेंडरिंग और पर्ची वितरण में पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू की, जिसे अब अन्य राज्य भी मॉडल के रूप में अपना रहे हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व CM अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आने के बाद अहंकार और दमनकारी नीति पर उतारू है। किसानों, नौजवानों और महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। बोले, भाजपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन राज्यों में भी किसानों का उत्पीड़न कर रही है जहाँ उसकी सरकार है। किसानों की जमीन और फसल छीनने की साजिश हो रही है। लखीमपुर खीरी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना जैसे मामले इसका उदाहरण बताए गए। भाजपा शासन में किसानों को सिर्फ वाहन से नहीं बल्कि नीतियों से भी कुचला गया। भू परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण, कथित काले कृषि कानून और किसानों पर हुए हमलों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने कृषक समाज का सम्मान छीना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार पीड़ितों की आवाज दबाने में लगी है। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद करीब 1 माह बाद सपा नेता आजम खां पर फिर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोर्ट ने बुधवार को उन पर आरोप तय किए। इस मामले में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और BS दफ्तर के बाबू के खिलाफ भी आरोप तय हुए। इससे पहले सपा नेता पत्नी के साथ कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने कई मामलों में अपनी हाजिरी लगाई। इन मामलों में अलग अलग तारीखों पर सुनवाई होनी होगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के संबंध में दर्ज मामले में MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज बिहार में सियासत अपने चरम पर रही। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज दिन भर बड़े नेताओं के तीखे बयान और आरोप प्रत्यारोप सुर्खियों में रहे। राघोपुर में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 साल से मुख्यमंत्री और 11 साल से प्रधानमंत्री रहने के बाद भी बिहार को कुछ नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने सवाल उठाया, बिहार के लोग देश को बना रहे हैं मगर अपना बिहार क्यों नहीं। मधेपुरा में प्रशांत किशोर ने कहा कि जनस्वराज की सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं NDA नेताओं ने पलटवार किया। समस्तीपुर में अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव बिहार को जंगलराज से मुक्त कराने का है। बक्सर में योगी आदित्यनाथ बोले, पहले अराजकता थी, अब नया बिहार बन रहा है। जबकि बाढ़ में राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की तरक्की का ब्रेक केवल NDA हटा सकता है। कुल मिलाकर आज बिहार की राजनीति में बदलाव के वादे और विकास के दावे आमने सामने दिखाई दिए।